प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। फिर से संडे के समय परमेश्वर ने मुझे भी आने का मौका दिया है। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। जो बातें परमेश्वर ने मुझे दिया है आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और वो बातें हम सबों के जीवन के लिए, हर एक परमेश्वर के संतानों के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं कल ही उन बातों को मैं बता रहा था कि यीशु मसीह के पीछे चलने का प्रतिफल। तो आज उसी पुरस्कार के विषय में बताऊंगा। यदि आप सचमुच यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आपको क्या उपहार मिलेगा, क्या पुरस्कार मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको ऐसी बातों कहूँ। परमेश्वर ने मुझे जो दिया है मैं उन्हें उन बातों को शेयर करना चाहता हूँ। आइए हम सभी उन बातों को देखेंगे। और मैं जब बाइबल कॉलेज में था, परमेश्वर ने मुझे जो इन बातों को दिया है कि मुझे भी वचन शेयर करने का मौका मिलता है। और जब मैं सेवकाई में भी था, किसी का और भी कलीसिया में सेवा देता था, तो वहां भी मैं इन बातों को शेयर करता था। मगर कई बार मैंने पुरस्कार के विषय में, प्रतिफल के विषय में मैंने सुना। और मैंने लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने लिख के रख दिया। यदि लिख के नहीं रखता तो आज इन बातों को मुझे नहीं मिलता। मैंने लिखा और पुरस्कार के विषय में मैं केवल आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, है ना, कि आप लोग इन बातों को, जब यीशु मसीह के पीछे आप चलते हैं, आपको पुरस्कार के मिले, क्या उपहार मिलेगा, क्या प्रतिफल मिलेगा। मैंने कल कुछ बातों को कहा, मैं आज उन बातों को और भी बातों को मैं बताना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि इन बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। और यह कहता है कि पुरस्कार, भूमिका, कभी भी जब किसी विषय में लिखा जाता है तो भूमिका जरूर लिखा जाता है कि उनके भीतर में आप परमेश्वर क्या बताना चाहता है, लेखक क्या बताना चाहता है। यदि आप बाइबल को भी पढ़ेंगे तो हर किताब के आगे इंट्रोडक्शन है, भूमिका है। और यह कहता है कि पुरस्कार, ये शब्द सुनना कानों में एक कोमलता महसूस होता है, उसे ही मिलता है जो अच्छी दौड़ लगाता है, जो अच्छे काम करता, अच्छी प्रगति करता। पुरस्कार देना व्यक्ति हो उत्साहित करना होता है। तो व्यक्ति जब पुरस्कार अपने काम के प्रति पाता है तो वह उस कार्य को और तन मन से करता है। इसलिए परमेश्वर हमें पुरस्कार, इन बातों को देना चाहता है। तो विश्वासी को भी पुरस्कार दिया जाएगा जब आप स्वर्ग जाएंगे। हाँ, तो ये पुरस्कार संसारिक नहीं है, इस पुरस्कार आत्मिक है। आपको परमेश्वर पुरस्कार क्यों देगा, सवाल भी बनता है। ये परमेश्वर आपको पुरस्कार क्यों देगा? आपको तो पुरस्कार दे चुका है, वह पुरस्कार है उद्धार। हाँ, सबसे बड़ा पुरस्कार है कि परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया है? उद्धार, साल्वेशन। जो अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और जीवन में ग्रहण करके पाया, परंतु जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उसे परमेश्वर पुरस्कार नहीं देता है। हाँ, यदि जब तक कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पाता, जब तक एक व्यक्ति जब अपने पापों से मन नहीं फिराता और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करता है, और उसे पुरस्कार नहीं मिलता। और आगे कि जब वह पूरी तरह अपनी उद्धार पाए बातों को गवाही दे, माने बपतिस्मा ना ले, तो परमेश्वर उसे पुरस्कार नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है मैं बताऊं? जब तक वह इन बातों करने के बाद में अपने विश्वास जीवन के अंत तक विश्वास योग ना, प्राण देने तक विश्वास योग ना रहे, तब तक परमेश्वर से पुरस्कार या प्रतिफल नहीं देता है। तो पहला यह जो मैं बातों को बता रहा हूँ, ये पुरस्कार में दो अंतर है, उपहार में दो अंतर है। तो उद्धार और पुरस्कार में बहुत बड़ा अंतर है। पहला क्या? उद्धार मुक्त, फ्री। साल्वेशन क्या है? फ्री। परंतु पुरस्कार दिए जाते हैं। हम उद्धार अभी अर्थात इसी संसार में रहते समय पुरस्कार के बाद में दिए जाएंगे।
और जब हम अपने स्वदेश अपना स्वर्ग राज में चले जाएंगे, माने उद्धार तो इस संसार को मिल जाएगा। माने जब आप परमेश्वर के राज में चल जाएंगे ना, वो आपको क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा परमेश्वर की ओर से। दूसरी बात, यह मैं कैसे जान सकता हूं कि मैंने उद्धार पाया? इस बात को भी आपको जानना है कि आपने कैसे उद्धार पाया। यदि आपको नहीं मालूम है उद्धार कैसे पाया, यदि आपको निश्चयता नहीं है तो मुश्किल है। तो मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं, उसके बाद पुरस्कार की बात को कहूंगा। शायद आप कहेंगे कि पूरी निश्चयता से क्या यह सच है कि मेरे लिए जानना संभव है कि मेरे मृत्यु के पश्चात मैं स्वर्ग ही को जाऊंगा? बड़ी कठिन सवाल है। शायद आप कहेंगे कि पूरी निश्चयता से क्या यह सच ही है मेरे लिए जानना कि संभव है कि मेरे मृत्यु के पश्चात मैं स्वर्ग ही जाऊंगा? जी हाँ, मैं निश्चय ही, यदि आप में मसीह है तो आपके पास अनंत जीवन है। और आप जानते हैं कि आपके पास अनंत जीवन है क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा यही कहते हैं कि बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। पहला यूहन्ना 5:13। तो उदाहरण के रूप में यहाँ देखते हैं कि यदि परमेश्वर आपसे पूछे मैं क्यों मेरे स्वर्ग में तुम्हें प्रवेश करने दूं, तब आप उत्तर दे कि क्योंकि यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है, मेरे पापों के कारण वे मारे, और आप ही के वचन के अनुसार अनंत जीवन मेरा है। मैंने परमेश्वर से कहा है कि आप ही के वचन के अनुसार अनंत जीवन मेरा है। तो स्मरण रखें, उद्धार एक उपहार है। एक उपहार स्वरूप आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं जो ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, है ना। तीसरी बात, पुरस्कार वितरण कैसे करते हैं? हम पुरस्कार वितरण मसीह की विश्वसनीय सेवा द्वारा प्राप्त करते हैं। और वे जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया और प्रभु के लिए कार्य करने के द्वारा पुरस्कार वितरण कर सकते हैं। चौथी बात, वितरण पुरस्कार स्वर्ग में दिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की विश्वसनीय सेवा द्वारा अनेक विशेष पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्हें मुकुट कहा जाता है। मुकुट महिमा का प्रतीक है, अर्थात यह प्रभु यीशु मसीह के संग राज करना है। तो पांचवी बात, विश्वासी को पुरस्कार स्वरूप 5 प्रकार का सुंदर मुकुट दिए जाएंगे। पहला, आनंद का मुकुट, जो आप पढ़ सकते हैं पहला थिस्सलुनीकी 2:19। यह आनंद का मुकुट आप पाना चाहते हैं तो आत्मा आपको जीतना पड़ेगा, याकूब कहता है। तो यह जान रखो कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फिर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, उनके पापों पर दंड डालेगा। याकूब 5:20 में है लगता। और उसमें फिर एजेकल 3:19, प्राण को मृत्यु से बचाएगा। फिर एजेकल 3:18 से 20, अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। और दूसरा मुकुट है धार्मिकता का मुकुट, ये आप पढ़ सकते हैं 2 तीमुथी 4:18। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि हम यूहन्ना के अर्थात सुसमाचार में देख सकते हैं कि 15 से 18, जहाँ या परमेश्वर आपसे सवाल करता है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? लूका 9:57 से 62। और दूसरा सवाल है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मत्ती 22:37 से 38। और तीसरा सवाल है, क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? प्रीत रखना का अर्थ आता है विश्वास करना। प्रीत रखना का अर्थात प्रीत का मतलब प्रेम रखना। प्रतीति करना मैंने विश्वास रखना। और उदाहरण है अनेक। और तीसरा मुकुट है कि महिमा का मुकुट, आप ये पढ़ सकते हैं पहला पतरस 5:18। आप यहाँ फिर दानियल 12:3 में अगर देखेंगे, ये महिमा का मुकुट उसे दिया जाता है जो भक्ति पूर्वक परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं और प्रचार करते हैं। दानियल की पुस्तक कहता है 12:3, सर्वदा तारों के नाई प्रकाश होंगे। और उसके बाद चौथा मुकुट है अविनाशी मुकुट। मसीह में जिन्होंने अच्छी दौड़ दौड़ी उन्हें यह मुकुट दिया जाएगा। पहला कुरिन्थी उसका 9:25। और
कहता है कि जो मुरझाने का नहीं। उदाहरण पौलुस कहता है फिलिप्पी 3:13, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। जैसा हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं कि परमेश्वर ने मना किया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। पुराने नियम में देखते हैं कि किसको पीछे मुड़कर नहीं देखना। लूत की पत्नी को केवल नहीं, उनके परिवार को काम। अगर लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और वह नमक का खम्भा बन गई। उसके बाद इसराइलियों के जीवन में देखते हैं, मिस्र से निकलने के बाद पीछे नहीं देखा। हाँ, जब आप संसार से निकल जाते हैं ना, आपको पीछे नहीं देखना है। जैसे रोमी 12:1-3 पद में कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, संसार के सदस्य न बनो। पुरानी बातें जो बीत गई, उसे अपनाने की कोशिश नहीं आपको करना है। 5वीं बात, जीवन का मुकुट। और यीशु मसीह के नाम के कारण जिन्होंने कष्ट झेलते हैं, विशेषकर जो अपना प्राण गवा बैठते हैं, उनको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, परंतु जीवन का मुकुट यीशु मसीह के प्रति विश्वसनीय रहने पर दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 2:10, प्राण देने तक विश्वास रहता है। मैंने 5वां मुकुट मैंने बता दिया। और यहाँ उदाहरण दिया है कि पतरस ने क्या किया, 3 बार इनकार किया था। यदि आप ऐसा इनकार करेंगे तो इन मुकुट को आप नहीं पाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल देता है इसमें पहला यूहन्ना 2:15 में भी, और भी कहता है, उससे पहले कहता है कि जो पौलुस का सहकर्मी था, प्रेरितों काम में कहता है, दिमास ने जो पौलुस का सहकर्मी था, उसका नाम अर्थात जनप्रिय, और जगत से उसको प्रेम करने वाला था। पहले यूहन्ना 2:15-16 है ना। तो जगत से हमको प्रेम नहीं करना है। अब पहले यूहन्ना 5:4-5 में कहता है, जगत में कौन जय प्राप्त कर सकता है। उसके बाद लूका 12:16 से अगर 21 पद देखेंगे तो एक उदाहरण दिया है, हम लोग देख लेंगे जल्दी से। लूका 16 और लूका 16 उसका 16 से 21। लूका 12 का 16 नहीं, 12 का 16 से 21। और यहाँ एक धनवान और मूर्ख का दृष्टांत है ना। आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, लूका 12 का 16 से 21। और यहाँ वही कहता है कि किसी धनवान ने बड़ी उपज की है। और ये बात को मैंने कल भी बताया था कि धनवान ने सोचा कि मैं प्राण से अपने कहूंगा, चैन से खाए पिए बड़ा बनाऊंगा। तो यदि आप संसार में ऐसा पुरस्कार पाना चाहते हैं जो चिरस्थायी नहीं है, वो खो जाएगा। कई बार ऐसा भी बहुत सारे प्रभु के लोग हैं कि केवल एक दूसरे को खुश करने के लिए ही ऐसा करते हैं। मसीह जीवन एक दूसरे को खुश करने का नहीं, एक दूसरे को ऊपर उठाने का है। कई लोग तो ऐसा भी है, अपने परिवार में एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, उनके दुख का समय सहभागी नहीं होते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं ऐसे लोगों को तो पुरस्कार मिलना मुश्किल है। अगर वो मसीह है और मसीह होकर जब एक दूसरे को वो लोग नहीं उठाते हैं ना, उनको परमेश्वर की ओर से कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद ठोकर का कारण बन जाते हैं। दुख के समय भी कहते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलने का प्रतिफल मैंने बता दिया, कल भी बताया और भी आज भी बताया हूं। तो उन बातों को जरूर आप बैठ के अध्ययन करिए और प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, गवाही देने, सुनने में, आराधना में, धन्यवाद जीवन में विश्वास के साथ उस 5 बुद्धिमान कुमारी के समान अपनी दौड़ को पूरा करिए। परमेश्वर जरूर आप लोग को आशीष प्रदान करेगा। मैं आज 26 साल हो गए, मैं विश्वास चल रहा हूँ। कभी कभी मैं भी
निराश हो जाता हूं कई लोग ऐसा बोलने से, मगर मैं एक ही बात को जानता हूं कि मेरा प्रभु मुझसे ऐसा कुछ नहीं बोलता है, कभी शिकायत नहीं करता है, मगर प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है। और इसलिए इस्तेमाल करता है कि मेरा प्रभु जिंदा है और मैं भी जिंदा हूं, और जब तक जिंदा हूं तब तक परमेश्वर के नाम को महिमा करूंगा। और जरूर उस जो परमेश्वर महिमा सहित मुझे ऊपर बुलाया है उस इनाम पाने के लिए मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। आप भी वैसे करिए, और यदि आप नहीं करने पा रहे हैं तो हमारी संगति में आए, हमारे मिनिस्ट्री में आइए, वेलकम। यदि कहीं संगति नहीं कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी हम लोग जुड़ते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8210331697। आप स्क्रीन में आपको नंबर मिल जाएगा प्रार्थना के लिए बोल के, उसमें मैसेज कर सकते हैं। कई लोग मैसेज भी करते हैं मुझे, इसलिए प्रभु का अनुग्रह आप लोग के साथ भी बना रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज ही हम लोग मिल रहे हैं तो स्वर्ग में जरूर मिलेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे वहां। हाँ, पृथ्वी में हम लोग मिले थे, सोशल मीडिया के द्वारा मिले थे, आपस में मिले थे, हमारे साथ संगति थी, हमारे साथ रिलेशन था, जरूर मिलेंगे वहां, एक दूसरे को देखने पाएंगे और सदा प्रभु के साथ हम लोग वहां रहेंगे। ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, जो बोलता है कि जो मेरे भेजने वालों को के ऊपर प्रतीति करता, विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रही है तो आप अनंत जीवन के भागी हो चुके हैं। आपने उद्धार पाया, परमेश्वर के राज के भागी हो गए। और स्वर्ग के जाने का एक ही माध्यम प्रभु ने बताया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या आप पहुंचना चाहते हैं ऐसा? कोई ऐसा माध्यम में पहुंच जाएंगे? नहीं। जब तक अपने पापों से हम मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर के राज में इसलिए नहीं जाएंगे कि जिस राज में आप जाएंगे उस राज्य का, इस पूरे संसार का परमेश्वर पवित्र 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 है। आप उसके पवित्रता में कैसे रहने पाएंगे, कैसे जाएंगे? क्या आपके जीवन में ऐसा पवित्रता जो परमेश्वर के पास जाने पाएंगे? जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के को अपना उद्धार करता, अपने पापों को मन फिरा कर ग्रहण नहीं करेंगे, परमेश्वर के राज में नहीं जाने पाएंगे। तो प्रियो, मैंने जिन बातों को कहा, पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा आपको बताया, तो इनाम के लिए आप तैयार रहिए, अपने दौड़ को पूरा करिए और ऐसे ही हमारी संगति में बने रहिए। फिर से प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष प्रदान करें।